नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन के एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 9.1 और 9.2। इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं कि कैसे होता है। तो अब देखते हैं। सबसे पहला, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमको दो चीज ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, प्रकृति की स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, और दूसरा साइज बताना है। प्रतिबिंब यानी भी होता है और साइज एच डैश होता है प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज दिया है हमको तो मालूम होगा क्या क्या निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, इसको ज्ञात करना है, और दूसरा इसका साइज ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब का साइज किससे होता है, एच से होता है, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी किससे होती है, भी से होती है। तो अब इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या है इसमें। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो उत्तल दर्पण जो है, यहाँ ध्यान देते हैं, ये उत्तल दर्पण ये हो गया, तो इसमें त्रिज्या क्या होगी, ये दाहिने साइड में होगी, इधर दाहिने साइड में होगी। ये त्रिज्या भी वक्रता केंद्र ये होगा, इसकी आधी जो है वक्रता त्रिज्या का आधे जो होता है, ये वक्रता त्रिज्या जो है इसमें क्या निकालना है, इसका आधा फोकस होता है। तो ये दाहिने साइड में होगा। तो ये जो होगा वक्रता त्रिज्या किस में होगा, प्लस में होगा। इधर जो होगा माइनस में होता है, उधर दाहिने साइड में प्लस में होगा। तो अब लिखते हैं जो चीज दिया गया है। तो वक्रता त्रिज्या हल, यहाँ पर ध्यान देंगे, हल वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। 3 मीटर दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आर 3 मीटर दिया गया है। तो अब इसके बाद हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी यानी फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू, ये इसमें दाहिने होता है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या आर बटा हम जानते हैं कि 2 होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो एफ बटा 2 हो गया। तो बराबर एफ का मान कितना है, 3 है, और 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा, 1.5 ये मीटर। ये हो गया हमारा फोकस दूरी। अब दूसरा क्या इसमें दिया गया है कि यदि बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, दर्पण से कितना दूरी स्थित है, 5 मीटर दूरी पर स्थित है। तो 5 मीटर दूरी पर स्थित है, इसका मतलब कि बिंब की दूरी क्या होगा, बिंब की दूरी यानी बस जो है, यानी इसको बिंब की दूरी किससे करते हैं, यू से, बराबर कितना है, 5 मीटर है। 5 मीटर है। तो ये भी बिंब की दूरी इधर में होगा, किस साइड में होगा, आगे यानी बाएं साइड में होगा। बिंब हमेशा वस्तु अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण के सामने रखी जाती है। तो सामने इधर बाएं साइड में जब होगा तो इसका जो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो बाएं साइड में जो भी वस्तु होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, इधर दाहिने साइड प्लस में होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5 मीटर। यू का मान कितना हो जाएगा, -5 मीटर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, भी का मान पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति का मतलब कि वो कितना दूर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी भी इक्वल टू यानी भी प्रतिबिंब की दूरी भी इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और प्रतिबिंब का साइज यानी एच, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का या कि साइज क्या हो जाएगा, एच डैश, ये भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमको निकालना है दो चीज। तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें। तो पहला दर्पण सूत्र से लेते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हम जानते हैं कि हमको मान क्या निकालना है, भी का मान निकालना है।
तो 1/v इक्वल टू, इसको कर सकते हैं, ये 1/f ये इधर जाएगा तो 1/-u हो जाएगा। अब इसको ध्यान देते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। तो 1/v इक्वल टू, अब 1/v है तो 1/f, f का मान कितना आएगा, यहाँ पर f का मान हम लोग निकालना है कि 1.5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। यहाँ पर -1/u है, कितना है ये, -1/u है, तो माइनस ये हो गया 1/u है, तो u का मान यानी बिंब की दूरी कितना है, -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। ये हमको ध्यान देना है, केवल इसके मान को इस पर रख देना है। अब ध्यान देंगे 1/v इक्वल टू, ये 1/1.5 है, तो इसको हम 10 से गुणे दशमलव हटाना चाहें तो ये हट जाएगा, तो इसको दूसरे रूप में पहले लिख लेते हैं 1/5, ये माइनस है, तो यहाँ पर 1/5 ये प्लस हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जो है डेसिमल जब हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू, ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा करेंगे तो ये 10/15 हो जाएगा, ये प्लस जो हो जाएगा 1/5, इसको कटा देंगे तो 5 दूनी 10, 15, तो इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, ये स्थिति बनेगी। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू, ये 3 5 15 हो जाएगा, और 3 5 से 15, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15, यहाँ पर 3 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, 13/15 हो गया। 1/v इक्वल टू 13/15, 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 13/15 हो गया इन दोनों में। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल टू, यानी ये 13v बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे ये आ गया 1/v इक्वल टू 13/15, तो 13v इक्वल टू 15, तो v इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 15/13। जब इसे हम भाग देंगे 15 में 13 से जब हम भाग देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा मान आ जाएगा, ये दोनों काटने के बाद में 15 में यहाँ पर 13 से भाग जब दिया जाएगा तो 1.153 आएगा, जो निकटतम मान लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1.15, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर में, ये v का मान आ जाएगा। तो v का मान यहाँ पर हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, v का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब किधर बनेगा, ये सामने बस आ रही है इसके साइड में, यानी दाहिने, क्योंकि दाहिने ही प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसका मान किस में आ रहा है, प्लस में, इसका मतलब कि दर्पण के पीछे बनेगा, और कितना दूरी बनेगा, 1.15 मीटर दूरी पर। तो अब हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है, बनेगा, लिख सकते हैं। अब ये प्रतिबिंब की हमारी स्थिति। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि इसका साइज का मतलब कब निकलेगा, ये आवर्धन के सूत्र से हम निकालेंगे। तो आवर्धन हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर h डैश बटा h इक्वल टू माइनस ये v/u होता है, ये आवर्धन का हमारा सूत्र है। अब इसे हम सकते हैं, तो h का और s, इसकी लंबाई तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम इस फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा आवर्धन निकल जाएगा। तो बराबर क्या होगा, माइनस v का मान कितना है, v का मान हम लोगों ने निकाल लिया, कितना, 1 v का मान कितना है, ये माइनस है, तो बराबर 1.15, ये हो गया, बटा में ये मीटर हो गया, और बटा में क्या है कि दर्पण जो है यहाँ पर जो 5 है, बिंब की दूरी, ये बिंब की u क्या है, बिंब की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस, तो -5 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह हम लिख सकते हैं
1.15 बटा में 5 ये हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.23 ये 0.23 यानी हमारा आवर्धन कितना हो गया है 0.23 हो गया। इसका मतलब कि जो बिंब की साइज और प्रतिबिंब की साइज आवर्धन इतना जो होगा ये गुना क्या बनेगा छोटा बनेगा। अब देखिए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी प्रतिबिंब अच्छा प्रतिबिंब क्या होगा आभासी बनेगा। ये भी क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है। यहाँ पर प्लस में आने का मतलब कि आवर्धन ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्लस में जब आएगा तो क्या आ जाएगा ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी बनेगा और क्या बनेगा सीधा बनेगा। एक से मान कम आ रहा है एक से मान कम आ रहा है इसका मतलब कि इसका जो बिंब से छोटा बनेगा बिंब से क्या बनेगा छोटा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा आभासी जब होगा तो सीधा होगा तो आभासी तथा साइज में बिंब से कैसा होगा छोटा बनेगा। छोटा यानी कितना छोटा होगा ये 0.23 गुना होगा। ये तो पहला एक जो दर्पण सूत्र पर हमने मान रख करके भी का मान निकल गया और दूसरा इस आवर्धन के सूत्र पर रह करके उसकी स्थिति को हमने ध्यान लिया कि ये साइज को पता चल गया कि यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ये इतना गुना 0.23 गुना ये छोटा बनेगा और आभासी बनेगा सीधा बनेगा और साइज में से छोटा होगा। ये सवाल हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए अब देखते हैं ये 9.2 का दूसरा सवाल हमने पहला कर लिया अभी ये दूसरा देखते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज की बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है और उसका साइज भी बताना है कि वो साइज क्या होगा। तो हमको यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का मतलब कि पर्दे को कितनी दूर रखा जाए। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा जो कि पर्दे पर आएगा। तो प्रतिबिंब की हमको दूरी निकालनी है इसका प्रतिबिंब को दूरी निकालना है। तो सबसे पहले जो है ये कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जान ही रहे हैं कि ऐसा है ये अवतल दर्पण हमारा हो गया। अब इसमें प्रतिबिंब जो बिंब भी बनेगा इसी साइज रखा जाएगा और प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा दर्पण के ठीक सामने। तो अब इसको देखते हैं ये दूरी जो दोनों होगा बिंब की भी दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों को देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो चीज दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है हल ध्यान दीजिए बिंब का साइज क्या देगा बिंब की साइज ये बिंब कितना सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर का है साइज यानी बिंब का साइज क्या हो जाएगा h इक्वल टू ये प्लस में होगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि जब ऊपर कोई भी रखा जाएगा ऊपर बिंब होगा वस्तु रखी जाएगी तो इसकी ऊंचाई जो है प्लस में होगी नीचे जब होगा तो उसकी माइनस में होगी। तो ये ऊपर में प्लस है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर। दूसरा हमें बिंब की दूरी क्या है ये बिंब की दूरी बिंब की ध्यान देंगे जो चीज दिया गया है उसको लीजिए। बिंब की दूरी u बराबर u कितना दिया गया है। अब देखिए बिंब कितना यहाँ पर दिया गया है कि अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये 25 सेंटीमीटर यहाँ से दूर होगा तो ये दूरी इधर में माइनस होता है इधर प्लस होता है तो ये दूरी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -25 सेंटीमीटर ये दूरी हो जाएगा। दूसरा इसका बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तो इसका फोकस दूरी जो होगा ये वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर फोकस हो जाएगा और इसी के बीच ये ध्रुव हुआ तो ये हो जाएगा फोकस दूरी। इसका मतलब कि ये फोकस दूरी ये माइनस में होगी क्योंकि अवतल दर्पण है अगर इधर रहेगा तो वो प्लस में रहेगी। तो यानी फोकस दूरी F इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकस दूरी
फोकस दूरी यहाँ पर 15 दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, सबसे निकालना प्रतिबिंब की दूरी, निकालना है भी का मान, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाएगा, कितना निकल जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हमको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रतिबिंब जो होता है यानी ये भी हो जाएगा, ये ध्यान देंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में ये प्रतिबिंब का साइज पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, यानी प्रतिबिंब के साइज प्रतिबिंब की साइज किससे होता है, एच डैश से, इसको पूछ रहा है, ये चीज हमको निकालना है। तो अब ध्यान देंगे, पहले सबसे पहले हमको भी का मान निकालना है। तो भी का मान निकालेंगे कब, दर्पण सूत्र से रख देंगे। तो दर्पण सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है हमारा। अब इसमें देखते हैं कि हमको निकालना है भी का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये हम लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, तो इसका मान रख देंगे पहले, 1/v इक्वल टू ये f का मान, f कितना है यहाँ पर दिया गया है, ये f का मान है -15, तो यहाँ पर 1/-15 हो गया। दूसरा यहाँ पर u का मान दिया गया है 1/u, अब यहाँ पर 1/u का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका u का मान कितना दिया गया है, -25, तो यहाँ पर जो होगा ये -1/u, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -25, ये दोनों निकल गया हमारा। तो अब इसको देखते हैं कैसे हल होगा, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो 1/v इक्वल टू 1/ ये -15 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25, ये दोनों हमारा मान निकल गया। अब दोनों का अब एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 15 × 75, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -5 में आ जाएगा, और ये 25 से इसमें 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हमारा मान निकल गया। तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, ये हल हो गया। तो अब ध्यान देंगे कि ये भी बराबर का, पहले इसको हल करते हैं, तो 1/v इक्वल टू ये -5 है और यहाँ पर +3 है, तो क्या हो जाएगा, -2/, ये क्या हो जाएगा 75, ये हमारा मान निकल गया। या हम v इक्वल टू लिख सकते हैं, v इक्वल टू 75, ये नीचे माइनस में हो जाएगा, 75/, क्या हो जाएगा, v का मान -2 हो जाएगा, तो इक्वल टू ये इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इक्वल टू माइनस, ये जब कटाएंगे ये तो 2 से, तो ये -37.5 हो जाएगा। तो v का मान क्या आ जाएगा, -37.5। इसका मतलब कि जो पर्दा रखा जाएगा, ये जो दर्पण है, दर्पण से ठीक सामने कितना दूरी पर, 37.5 सेंटीमीटर दूर ये पर्दे को रखा जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। अतः लिखेंगे पर्दे को दर्पण के सामने, किसके सामने, दर्पण के सामने कितना दूरी पर रखा जाएगा, 37.5, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, दूरी पर रखा जाएगा, इतना दूरी पर 37.5 दूरी पर रखा जाएगा। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंब हमारा स्पष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब स्पष्ट का मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये क्या हमारा आंसर हो गया, ये 37.5 सेंटीमीटर ये दूरी पर रखा जाएगा। दूसरा इसमें पूछ रहा है कि साइज के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब कि इसका आवर्धन, इसका कितना होगा, आवर्धन पूछ रहा है, यानी तो हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र क्या है।
आवर्धन m बराबर आवर्धन m इक्वल टू h डैश बटा h इक्वल टू, ये साइज का मतलब कि आवर्धन में जाएंगे तो हमें साइज मालूम होगा, h बटा माइनस में v बटा u, ये आवर्धन का सूत्र हो गया। हमको निकालना क्या है यहाँ पर, अभी हम निकालने के लिए h डैश हमको निकालना है। h डैश कितना होगा, तो अब इसमें सबका मान रख देंगे, तो m बराबर h डैश का मान हमको निकालना ही है, तो h डैश बटा में h का मान कितना होगा, ये ऊंचाई बिंब का साइज दिया गया है, बिंब का साइज कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, बिंब का साइज ये 4 दिया गया है इसमें, इक्वल टू ये माइनस होगा v का मान, v जो है यहाँ पर दिया गया है, v का मान अभी हम लोगों ने निकाल दिया, तो v का मान कितना आएगा -37.5, v का मान कितना है -37.5 है, बटा u का मान, u का मान भी क्या है यहाँ पर दिया गया है, u का मान -25 यानी -25 दिया गया है, 25 सेंटीमीटर है, तो u का मान -25 ये हो गया। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे हम लोग हल करेंगे। तो h डैश का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h डैश का। तो सबसे पहले जो है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या m बराबर लिखेंगे h डैश बटा 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये दोनों, ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको हम कर सकते हैं, ये 4 है, ये प्लस में है, तो इसको तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर, तो ये माइनस, ये ऊपर में है तो 37.5 बटा में क्या हो जाएगा, ये 25, अगर ये क्यों नहीं हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 25, ये माइनस हो जाएगा। तो या तो इसको प्लस, या ऊपर वाला प्लस, दोनों में क्या है, ये माइनस में है और प्लस में है, ये 4 है। तो अब इसको करते हैं, अब h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h डैश इक्वल टू, ये दोनों मात्रा में, तो -37, यहाँ पर ध्यान देंगे, -37.5, इससे गुणा और 4 से गुणा कर देंगे, गुणे 4 बटा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है तो डायरेक्ट करेंगे तो ये -25 हो जाएगा। इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, या दोनों जो होगा ये माइनस में हो गया। तो अब गुणा करेंगे तो इसको ध्यान देना है, इसका गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये प्लस में आएगा, और ऊपर में ये प्लस हो गया यहाँ पर, और ये ऊपर में माइनस हो गया। तो अब देखते हैं बराबर, अब 37.5 में 4 से गुणा करेंगे, 37.5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -150 हो गया, बटा में ये क्या है, 25 है, तो 25 है, तो 25 से इसमें भाग देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6, तो h डैश बराबर हो गया -6 हो गया। अब यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि h डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, तो -6 हो गया। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये अगर माइनस में है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मतलब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा तथा आवर्धित होगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तथा कैसा होगा, आवर्धित होगा, इस तरीके से हम ये दोनों सवाल हम लोग समझ लिए, और इस तरीके से वो हल किया जा सकता है, और एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये दोनों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।